Hello everyone, welcome to my channel The Orange Workflow. Today's tutorial is on advanced concepts of modeling in artificial intelligence, subject code 417. So in CBSE class 10th, as you all know, that this chapter weightage has the highest weightage of 11 marks out of 50, right? So let's quickly start with this chapter. So first of all, let's understand what all we will cover in this video. We will cover all these topics: relation between AI, ML and DL, real world examples of machine learning, difference between machine learning and deep learning, real world examples of deep learning, common terminologies using with the data, modeling, learning based and rule based, right? So let's start with the very first topic, that is what is the relationship between AI, ML and DL. So as it is depicted from this diagram that machine learning is the subset of artificial intelligence and deep learning is another subset of machine learning. So this is depicted from this diagram. But what is AI? AI is basically a machine with human-like intelligence, right? And what does it include? It includes perception, like we identify something, reasoning, problem solving. Then what is machine learning? मशीन लर्निंग बेसिकली जब हम किसी कंप्यूटर या मशीन को कोई डेटा प्रोवाइड कराते हैं तो वो उस डेटा से लर्न करता है, राइट? इट प्रिडिक्ट्स, इट गिव्स प्रिडिक्शंस एंड इट टेक डिसीजंस. नाउ कमिंग टू डीप लर्निंग. व्हाट इज डीप लर्निंग? मशीन लर्निंग को अचीव करने का एडवांस तरीका है आपका डीप लर्निंग. न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके जो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर से इंस्पायर होता है, राइट? Now let's switch to the next topic, that is real world examples of machine learning. So the very first is recommendation system. Now students, as you all know that Netflix, Prime, Hotstar, इन सब पर क्या आते हैं? हमें recommendations आते हैं मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के. क्यों? क्योंकि वो हमारे पास डेटा से लर्न करता है कि हमारी चॉइस क्या है, हम किस तरीके की वीडियोस देख रहे हैं, तो उसी तरीके के हमें सजेशंस आते हैं. तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग, राइट? अमेजॉन है, अमेजॉन हमें प्रोडक्ट्स का सजेशन देता है बेस्ड ऑन अवर पास्ट परचेजेस, राइट? नेक्स्ट है ईमेल स्पैम फिल्टरिंग. ये क्या है? ये आपका एक क्लासिफिकेशन की टेक्निक है जहां मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं वो ट्रेंड होते हैं वर्ड्स पर, सेंडर एड्रेस पर, ईमेल कंटेंट पर, राइट? क्यों? जैसे हमारे पास कोई मेल आया, हम उसको पढ़ते भी नहीं और वो मेल अगर स्पैम है तो जीमेल क्या करता है? उसको स्पैम फोल्डर में भेज देता है, ठीक है? नेक्स्ट इज इमेज रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन. ये क्या करते हैं? अब जैसे इसका एग्जांपल आप ले लीजिए आपका गूगल फोटोज़ का. गूगल फोटोज़ क्या करता है? वो ऑटोमेटिकली ग्रुप कर देता है पिक्चर्स, हमारी फैमिली मेम्बर्स के पिक्चर्स को, राइट? तो वही वर्क यहाँ पर इनका है. जैसे सिस्टम जो है बेसिकली वो आइडेंटिफाई करता है लेबल्ड डेटा को, ठीक है? डिफरेंट एलिमेंट्स को वो लेबल कर देता है, जैसे पीपल हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, सीन्स हैं. तो ये काम हमारा किस में होता है? इमेज रिकॉग्निशन और ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में. नेक्स्ट बात करते हैं स्पीच रिकॉग्निशन की. अब स्पीच रिकॉग्निशन में बेसिकली क्या होता है? स्पीच रिकॉग्निशन जो है, जैसे आपका सीरी है, एलेक्सा है, राइट? तो ये सब क्या होता है? ये ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, प्रोसेस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे आपके यूट्यूब वीडियो में कोई ऑटोमेटेड कैप्शंस आते हैं जब, तो वो कैसे होता है? वो स्पीच रिकॉग्निशन की वजह से होता है एंड दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रॉड एंड डिटेक्शन की, फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन की, जिसको हम एनोमली डिटेक्शन भी कहते हैं. जैसे सपोज करो आपके बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन डिटेक्ट करी, ठीक है, जो किसी फॉरेन कंट्री में हुई है, और वो जो ट्रांजैक्शन है वो यूजुअल ट्रांजैक्शन नहीं है. ऑब्वियसली आप इंडियन हो, आप इंडिया में स्पेंड करते हो. तो उसने क्या करा बैंक ने? उसने एक फ्लैग लगा दिया दैट इट इज़ अ पोटेंशियल फ्रॉड, राइट? So that comes under fraud and risk detection या anomaly detection. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की. मशीन लर्निंग जो है वो स्मॉलर डेटा सेट पर वर्क करता है. डीप लर्निंग के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए ही चाहिए. मशीन लर्निंग जो है वो आपके लो एंड मशीन्स पर वर्क करता है, कर सकता है, और डीप लर्निंग के लिए हाई एंड मशीन्स चाहिए. अब समझ लेते हैं ये लो एंड और हाई एंड मशीन्स होती क्या हैं. देखो, लो एंड मशीन्स होती हैं जो हाँ आपकी परफॉर्मेंस जो है मॉडल की, मशीन की, वो स्लो रहती है, ठीक है? और हाई एंड मशीन्स में परफॉर्मेंस हाई रहती है. जहाँ जैसे लो एंड मशीन्स में आपकी रैम 4 GB तक सफिशेंट है और वहाँ आपकी 16 GB प्लस चाहिए, जैसे गेमिंग में, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग में चाहिए होती है, राइट? तो ऑब्वियसली लो एंड मशीन्स की कॉस्ट लो होगी और हाई एंड मशीन्स की कॉस्ट हाई होगी.
नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, आपकी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करता है सब पार्ट्स में और फिर उन्हें सॉल्व करता है इंडिविजुअली, जबकि डीप लर्निंग क्या करता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एंड टू एंड, ठीक है, और ज़्यादा टाइम लेता है। मशीन लर्निंग कम टाइम में ही वर्क कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स ऑफ डीप लर्निंग। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डीप लर्निंग के, जैसे फर्स्ट है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। इसमें आप कैट एंड डॉग आइडेंटिफिकेशन का एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपने मॉडल को ट्रेन किया बहुत सारी कैट और डॉग की इमेजेस दिखा के, राइट, और लास्ट में आपने फिर कोई इमेज दिखाई तो मशीन कैन आइडेंटिफाई इट। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिट रिकॉग्निशन की। डिजिट रिकॉग्निशन बेसिकली आपकी हैंड राइटिंग, आपने कुछ हैंड रिटन डिजिट्स हैं आपकी, राइट, तो मशीन उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे बैंक्स में होता है, वो हमारे चेक्स पर जो लिखा हुआ होता है वो रीड कर लेते हैं मशीन्स, राइट, या पोस्टल सर्विसेज होती हैं वो हमारे जिप कोड्स जो होते हैं वो रीड कर लेते हैं, तो वो डिजिट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है, जो इंटर्न है डीप लर्निंग की एप्लीकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग की। अब जैसे आपके ऑटोनोमस व्हीकल्स होते हैं, वो किस लिए यूज़ होते हैं, ताकि आइडेंटिफाई कर सकें, लोकेट कर सकें, ट्रैक कर सकें पेडेस्ट्रियंस को, ट्रैफिक लाइट्स को, और जैसे हमारे सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम होते हैं वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जनरेटिव एआई की। जनरेटिव एआई आप सबको पता है कि टेक्स्ट जनरेट करने का काम करता है, इमेज जनरेट करने का काम करता है, वीडियो जनरेट करने का काम करता है। ये हमारी डीप फेक वीडियोज़ और इमेजेस इसमें आते हैं। तो ये हो गई हमारी डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड विद डेटा। अब डेटा से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, फर्स्ट बात करते हैं डेटा। डेटा क्या है हमारा, डेटा इज़ रॉ इन्फॉर्मेशन। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये एक टेबल बनी हुई है, तो ये रॉ इन्फॉर्मेशन है, एनालिसिस के लिए कलेक्ट की गई है, जैसे कुछ लोगों की एज, जेंडर, सिटी, उनका परचेज डॉलर्स में, सो दिस इज़ द डेटा। फिर फीचर्स और लेबल्स क्या होते हैं, फीचर्स मीन्स ईच कॉलम इन द टेबल रिप्रेजेंट्स अ फीचर, जैसे एज, मेल, फीमेल, ये सब क्या है, ये फीचर है। लेबल्स बेसिकली आउटपुट में यूज़ होते हैं। आउटपुट के केस में जिस कॉलम की हेडिंग्स को हम क्या बोलते हैं, लेबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा सेट की। दो तरीके के डेटा सेट होते हैं, सबको पता है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। नाउ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट क्या होते हैं, ट्रेनिंग डेटा सेट की बात करते हैं पहले। ट्रेनिंग डेटा सेट मीन्स जिससे आपका मॉडल लर्न करता है, वो प्रिडिक्ट, ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके और राइट डिसीजन ले सके। टेस्टिंग जिससे आपके मॉडल की एक्यूरेसी पता चलती है ना, वैलिडेशन कर सकते हो आप। जैसे कोई डेटा सेट है, अब उसमें 80% डेटा सेट कैसा होता है, ट्रेनिंग, 20% डेटा सेट कैसा होता है, टेस्टिंग। क्यों क्यों टेस्टिंग डेटा कम है, क्यों ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा है, क्योंकि हम ज़्यादा डेटा से मॉडल को ट्रेन करते हैं पहले, फिर कम डेटा से उसको टेस्ट करते हैं। जैसे यूजुअल अगर हम बात करें स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या होता है, आपको पढ़ाया जाता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है चैप्टर्स का, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाते हैं, बट एग्जाम में कितने आते हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस, 20-30, तो वो क्या है, आपका टेस्टिंग डेटा है, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि एआई मॉडल्स की आपको सारी बाइफर्केशन दी हुई है, राइट। तो एआई मॉडल्स जो हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, लर्निंग बेस्ड और रूल बेस्ड। और फिर लर्निंग बेस्ड इन टर्न डिवाइडेड है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। अब पहले रूल बेस्ड समझते हैं। रूल बेस्ड में क्या होता है, हमारे दो इनपुट होते हैं, एक तो रूल्स और एक डेटा, और आउटपुट में हमें मिलता है आंसर। किसमें, रूल बेस्ड में, मतलब रूल्स जाते हैं मशीन में और डेटा देते हैं और फिर हमें आंसर मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। जबकि लर्निंग बेस्ड में क्या होता है, दो इनपुट होते हैं इसमें भी, डेटा एंड आंसर्स, ठीक है, और आउटपुट में हमें मिलते हैं रूल्स। तो लर्निंग बेस्ड के दो कैटेगरीज हो गई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऑलरेडी इनकी बात पहले कर चुके हैं वीडियो में। मशीन लर्निंग की फिर कैटेगरीज हो गई, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रेनफोर्समेंट लर्निंग। और डीप लर्निंग की आपकी दो कैटेगरीज हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, राइट। इनकी बात हम नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होते हैं। जैसे टीचर के साथ लर्न करना, फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग है, आप सुपरविजन में लर्न करते हो। ये क्या यूज़ करता है, लेबल डेटा सेट को यूज़ करता है। क्या गोल है इसका, टू प्रिडिक्ट द आउटपुट फॉर न्यू अनसीन डेटा। इस मेथोडोलॉजी पर काम करता है कि इट लर्न्स अ मैपिंग फंक्शन फ्रॉम द इनपुट फीचर्स टू नो द आउटपुट लेबल्स। इट इज़ करेक्टेड एवरी टाइम इट मेक्स अ रॉन्ग प्रिडिक्शन ड्यूरिंग ट्रेनिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके टास्क की। अब सुपरवाइज लर्निंग में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्लासिफिकेशन, एक होता है रिग्रेशन।
क्लासिफिकेशन क्या करता है, कैटेगरी प्रेडिक्ट करने का काम करता है। जैसे कोई मेल आई, क्या वो स्पैम है या नॉट स्पैम है, तो वो किससे होगा, क्लासिफिकेशन से। रिग्रेशन से इट प्रिडिक्ट्स अ कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, एग्जाम्पल हाउस प्रिडिक्शन और टेम्परेचर। एक्यूरेसी कैसी रहती है इसकी, हायर रहती है, एग्जाम्पल्स हमारे हो ही गए। उसके बाद अनसुपरवाइज लर्निंग, लर्निंग विदाउट अ टीचर, जैसे अनलेबल्ड डेटा सेट, ये किस पर वर्क करता है, अनलेबल्ड डेटा सेट पर वर्क करता है, राइट। गोल क्या है इसका, टू डिस्कवर हिडन पैटर्न, स्ट्रक्चर्स और ग्रुपिंग विद इन डेटा विदाउट एनी गाइडेंस। मेथोडोलॉजी क्या है, द मॉडल इज लेफ्ट टू एक्सप्लोर द डेटा इंडिपेंडेंटली, फाइंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस टू स्ट्रक्चर द इंफॉर्मेशन। इसके कौन से दो टाइप्स होते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। क्लस्टरिंग क्या करता है, ग्रुप करता है सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर, जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन। एसोसिएशन क्या करता है, जैसे रूल्स, रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करता है ना, कौन सी दो चीज़ें एक साथ खरीदी जा सकती हैं, वो एसोसिएशन में आता है। फिर अब ऑब्वियसली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, रिजल्ट्स थोड़े कम एक्यूरेट होते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए आपके कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट बास्केट एनालिसिस, एनॉमली, फ्रॉड डिटेक्शन, राइट। तो ये बात हो गई हमारी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। अब बाकी टॉपिक्स हम वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, राइट, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर इट। थैंक यू ऑल।